नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है। और अब तो कल कैलेंडर भी रिलीज़ हो गया है। जो एग्ज़ाम है वो सब पीछे चले गए हैं। मतलब जो वीडियो बीपीडीओ वाला था वो 21 सितंबर को होगा, पहले जुलाई में था। तो जो शेड्यूल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे उन्हें लग रहा था जैसे अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो मतलब थोड़ा सा तो लगता है ना कि यार अब एग्ज़ाम और पीछे चला गया। पर स्टिल कोई बात नहीं, मतलब ये सोचते हैं कि चलो हमें ना तैयारी करने के लिए थोड़ा और समय मिलेगा, हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाएंगे। अब जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो भी देने के लिए टाइम मिल गया और बाकी बुक्स भी अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब एग्ज़ाम जैसे पीछे चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी अभी छोड़ दें या थोड़ी ढील दें कि अब तो 2 महीने बाद है तो अभी 1 महीने रेस्ट करते हैं या 10 दिन रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम पीछे जाने का। बस हाँ, इतनी प्रार्थना सब लोग ज़रूर करना कि एग्ज़ाम जो पीछे गया है ना अब इससे पीछे ना जाए, क्योंकि अगर इससे पीछे चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो 21 सितंबर तक का तो हम तब भी वेट कर लेंगे, पर उससे पीछे एग्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। 21 सितंबर को हो जाना चाहिए अच्छे से। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे। अच्छा, रीज़निंग के लिए ना मतलब बार बार सब पूछ रहे हैं कि रीज़निंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, रीज़निंग के लिए मैं आपको बुक कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे पास तो खुद कोई बुक नहीं है, मैंने कोई बुक नहीं ख़रीदी हुई है। एक मेरे पास पुरानी बुक रखी है आर्यांत पब्लिकेशन की, उसमें रीज़निंग दे रखी है, वो बैंकिंग की है। मैंने पहले एक बार बैंकिंग की प्रिपरेशन की थी। हाँ, मैंने उत्तराखंड से पहले बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर मैं कर रही थी। उनके भी मतलब मैं प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेती थी, बट मेंस में नहीं हो पाता था। मतलब किस्मत नहीं है ना, मतलब है ही नहीं, लक तो मेरा है ही नहीं। मेरा जो भी है हार्ड वर्क ही है, लक तो मेरा कभी मतलब किसी भी फील्ड में मुझे दिखा ही नहीं कि मेरा लक फैक्टर कुछ है। जो भी है हार्ड वर्क करो, खूब मेहनत करो, तभी मुझे हर चीज़ मुझे मेहनत से ही मिली है अपनी लाइफ में। लक से मुझे कभी कुछ नहीं मिला, स्कूल से लेकर अब तक ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मेरा बैंकिंग में भी मैं प्री क्लियर कर लेती थी, मेंस नहीं होता था। फिर वो मैंने स्विच करी, वो फिर मैं उत्तराखंड की तरफ आई। तो हाँ, तब की मेरे पास एक बुक रखी है, उसको इंग्लिश में है, उसमें रीजनिंग दी हुई है, पर मैं उससे प्रिपेयर नहीं करती, मैं ऑनलाइन करती हूँ। हम ना यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, किसी भी चैनल को आप फॉलो करो, आप एक बार उसमें सर्च में जाके डाल के देखो ना, रीजनिंग के लिए जो भी आपको टॉपिक करना है वो टॉपिक लिख के देखो, उसे सर्च करो, फिर इतने सारे वीडियोज़ आएंगे। जो वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जिस टीचर का आपको, मतलब अच्छे तो सभी हैं, बट जिस टीचर का आपको समझ में आएगा ना, आप उसे फॉलो करो, उस टीचर को, उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखो जाके, क्या क्या उसने करवाया है हमारे सिलेबस में, उसमें से क्या क्या टॉपिक हैं। तो इस तरह से आप रीजनिंग की प्रिपरेशन करो। ऑनलाइन करोगे तो अच्छा रहेगा, बुक से कहाँ हो पाता है। ऑनलाइन ही बेस्ट है रीजनिंग के लिए, मेरे हिसाब से तो। बाकी आप PYQs जब करेंगे तो उसमें भी रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो, आप ऑनलाइन देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं टॉपिक, हर चीज़ क्लियर करते हैं और आपको सारे जो भी उसमें डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। अच्छा, मुझसे पूछा था कि आप मॉक टेस्ट आप कौन से ले रहे हो, तो मैंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं कोई, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है ना, पहले रिवीजन पूरा हो जाए। मतलब देखो, जिसका रिवीजन पूरा है, जिसने अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, मतलब उत्तराखंड को 1-2 बुक्स जो भी आपको देखनी है, 2-3 बुक्स आप वो देख चुके हो, आप GS अपना कर चुके हो, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर चुके हो, कंप्यूटर आप देख चुके हो, हिंदी कर चुके हो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाएंगे तो मॉक टेस्ट का ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। अभी जैसे हम तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में हमारे 20, 25, 30, 40 नंबर आ रहे हैं, फिर डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। पहले आप पढ़ाई करो, उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ जाओ। हाँ, अगर आपकी तैयारी पूरी है, आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट तो बहुत सारे चैनल पे हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं उत्तराखंड के, जैसे देवभूमि है एक, वो भी मॉक टेस्ट देते हैं। सक्षम एकेडमी वाले भी मॉक टेस्ट देते हैं। एक UK GK वेरी इजी ट्रिक करके एक चैनल है, वो भी मॉक टेस्ट देते हैं। तो जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, वो सभी मतलब मॉक टेस्ट करवाते हैं अपने चैनल पे। तो आप किसी भी चैनल पे मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो जो आपको ठीक लगे, जो मतलब, क्योंकि उसमें पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे, आपको परचेज़ करना पड़ेगा ना। तो आप उसमें देख लीजिए कौन मतलब किस में आपको ठीक हिसाब बैठ रहा है, वो परचेज़ करके एक बार देख लीजिए अगर आप देना चाहते हैं। मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, जब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि मैं अभी पहले रिवीजन अच्छे से करूंगी उसके बाद, क्योंकि देखो एग्ज़ाम तभी सितंबर में है ना, तो मॉक टेस्ट में 1 महीने पहले ही लगाऊंगी।
उससे पहले मैं नहीं लगानी, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जब 1 महीना बचेगा तब मैं मॉक टेस्ट परचेज़ करूँगी, फिर मॉक टेस्ट रिवीजन होता रहेगा साथ साथ और मॉक टेस्ट देते रहेंगे, क्योंकि फिर बुक तो हम साइड में रख देंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, तो लास्ट तक रिवीजन तो नहीं होता ना। अच्छे से रिवाइज़ करके 1 महीने पहले मॉक टेस्ट परचेज़ करूँगी, फिर मैं मॉक टेस्ट दिया करूँगी। और अभी मैं PYQ कर रही हूँ, studyfry.com एक वेबसाइट है गूगल पे, वो आप लिख के सर्च करेंगे तो आ जाएगी। उस पर सारे मतलब PYQs दे रखे हैं हर स्टेट के, उत्तराखंड के अलावा भी। तो रोज़ का एक वहाँ से PYQ उठाइए आप और सॉल्व करिए, देखिए हमें क्या क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो मैं PYQs वहाँ से कर रही हूँ, और बाकी मैं अभी उत्तराखंड पढ़ रही हूँ। और उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड के लिए सिर्फ परीक्षा वाणी ही तो सफिशिएंट नहीं है। पिछली बार कमेंट्स में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, एक दूसरे से लोग कर रहे थे कि परीक्षा वाणी BS नेगी, कि परीक्षा वाणी से कुछ नहीं होगा। देखो होने को किसी से भी कुछ नहीं होगा, होने को किसी भी बुक से कुछ भी हो जाएगा। बहुत से टॉपर कहते हैं ना कि मैंने सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, उनका लक फैक्टर होगा ना। कोई कोई होता है ना बंदा जिसका लक बहुत अच्छा होता है, एकदम लक हमेशा आगे चलता है उससे, तो वो लोग होते हैं जो एक बुक पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आयोग ने सिर्फ परीक्षा वाणी से ही क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, वो आयोग की मर्जी है ना, पर हर बार वो ऐसा नहीं करता ना। कभी BS नेगी से भी क्वेश्चन आते हैं, राजेंद्र बलौदी से भी एक आध क्वेश्चन उठा लेता है, अजय रावत से भी, बिनसर से भी। फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो एस्पिरेंट हैं जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग तो सब वही हैं ना जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल रगड़ चुके हैं तैयारी कर कर के, पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हम बहुत अच्छे से सारे सोर्सेज देखेंगे तब, क्योंकि हमारा लक फैक्टर काम नहीं करता है। तो इसलिए परीक्षा वाणी के अलावा आप BS नेगी भी देखिए, और समय मिले तो राजेंद्र बलौदी भी देख लेना, अजय रावत तो देखनी ही है, और बिनसर भी देखेंगे एक बार पेपर से पहले। तो अभी काफ़ी टाइम है तो हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। मैं अभी परीक्षा वाणी उसके साथ में BS नेगी के 1 लाइनर कर रही हूँ। अजय रावत जो बुक है उनके भी 1 लाइनर मेरे पास है, मैं वो भी रिवाइज़ करती हूँ, और विंसर मैं देखूँगी। मैं इतने रिसोर्सेज अभी देख रही हूँ। राजेंद्र बलौदी एज सच मैंने सोचा नहीं है अभी, पर हाँ अगर ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा, टाइम मिलेगा, तो मैं एक बार उनके भी 1 लाइनर देख लूँगी। अच्छा, GK ट्रैकर एक चैनल है, आप उन्हें फॉलो करो ना, उनकी प्लेलिस्ट देखो। कल मैं उनकी प्लेलिस्ट चेक कर रही थी, वहाँ पे इतना सारा स्टफ़ है ना तैयारी करने के लिए, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ जाके कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। आप अपने हिसाब से अपने पैटर्न वाइज चलो। पर उनके, मेरा कहने का मतलब ये है, उनके चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। राजेंद्र बलौदी, अजय रावत, BS नेगी, विंसर, सब कुछ मिल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं। बस हमें अपना तैयारी का एक पैटर्न बनाना है, हमें कैसे क्या करना है ना। पहले परीक्षा वाणी से स्टार्ट करो, एक बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो। हाँ, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बेस क्लियर हो गया, अब हम चलेंगे 1 लाइनर की तरफ। अगर स्टार्टिंग ही 1 लाइनर से करेंगे तो फिर कैसे होगा, क्योंकि आयोग तो डीपली क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, कुछ तो डीप पता होना चाहिए। एक देखो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा वैसे तो, जैसे हिल्स यात्रा उत्सव किस देश की देन है। ठीक है, जितने अच्छे से पढ़ा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आंसर डायरेक्ट टिक कर देगा। जिसको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर ऑप्शन आ गया नेपाल, तिब्बत या तिब्बत नेपाल, है ना, तो हम कहेंगे यार नेपाल का था, तिब्बत का भी हो सकता है, उत्तराखंड में तिब्बत से ही बहुत सारी चीज़ें आई हैं, है ना। तो ये फिर ना देखो कन्फ्यूज़न होगा। 1 लाइनर पढ़ेंगे तो ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, पर अगर परीक्षा वाणी या वैसी डिटेल्ड में आपने पढ़ा है तो आप टिक कर जाओगे सीधे नेपाल, तिब्बत का कोई मतलब नहीं, है ना। तो यही है, आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, उसके बाद 1 लाइनर की तरफ जाना है। देखो मैं तो ऐसे ही तैयारी करती हूँ। हाँ, इस वीडियो में भी लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, 1 लाइनर रट लो, BS नेगी तो हो जाता है। यार मेरा तो नहीं हो पाया इससे, BS मतलब ऐसे 1 लाइनर पढ़ने से। मेरा तो इनफैक्ट मैं तो परीक्षा वाणी भी डिटेल में पढ़ती हूँ, उसके बाद भी चलो कोई नहीं, सबका अपना अपना है, शायद मेरी कैचिंग पावर कम होगी, बट स्टिल मैं पहले परीक्षा वाणी पढ़ रही हूँ, उसके बाद में, और फिर हाँ साथ में BS नेगी के 1 लाइनर भी मैं देख रही हूँ। मैं ऐसे देख रही हूँ, देखो जैसे मैंने परीक्षा वाणी में जो इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास ना, चंदवंश, पवार वंश, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है, और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान सॉरी, वो सब मैंने पढ़ लिया है। तो अब उसके 1 लाइनर मैं BS नेगी से साथ साथ लगाती जा रही हूँ। तो ये ना हो कि पहले परीक्षा वाणी पढ़नी है अब BS नेगी पढ़ना ही साथ साथ चल रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर लो, परीक्षा वाणी में डिटेल से पढ़ो और उसके 1 लाइनर वगैरह आप BS नेगी के 1 लाइनर से लगाते जाओ। तो 2 बुक साथ साथ चलती जाएंगी, कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। जो परीक्षा वाणी में नहीं है
वो वीएस नेगी में मिल जाएगा, बस कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। क्योंकि परीक्षा वाणी में ना बहुत सी चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है सब कुछ उसमें है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो उसमें आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, तो वो और बुक्स में है। तो ऐसे आप दूसरी बुक्स को भी मतलब यूज़ करो साथ में ना पढ़ाई में, इस तरीके से पढ़ो। तो अभी तो टाइम बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। और कल देखो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें जो रैंक 1 आई है वो उनका नाम है शक्ति दुबे है शायद, है ना। उनका 5th अटैम्प्ट था, 5वें अटैम्प्ट में मतलब उनकी रैंक 1 आई है, उन्होंने क्लियर किया है 5वें अटैम्प्ट में। सोचो 5 साल तक सेम पढ़ाई, सेम बुक्स, कितना पेशेंस चाहिए ना। अब वो भी अपनी किस्मत को रोते कि यार हमारे से नहीं होगा, हमारी किस्मत में नहीं है, और सबका तो हो जाता है, हमसे नहीं हो रहा। पर नहीं यार, उनने उसकी रैंक 1 आई है, वो भी 5th अटैम्प्ट में। कितना पेशेंस से उन्होंने पढ़ाई करी होगी, एग्ज़ाम दिए होंगे ना। चलो वो तो खैर यूपीएससी था, हम तो यूकी ट्रिपल एससी की ही तैयारी कर रहे हैं ना। सिलेबस तो आधे से भी आधा है हमारा, बहुत कम सिलेबस है यूपीएससी की तुलना में। तो फिर हमें भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, समय मिला है तो इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं कि चलो अच्छा है, थोड़ा समय और मिल गया और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, सब चीज़ें, कुछ छूटेगा नहीं। तो इस बार जब एग्ज़ाम में बैठना है ना, तो ऐसे बैठना है कि मतलब ये एग्ज़ाम ना हमारा लास्ट है और इस पर हमें सिलेक्शन लेना है। अब इसके बाद दोबारा नहीं, ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके नौकरी पे लगना है। तो बस इस उससे पढ़ेंगे ना, तो हमें तो चाहे कितना भी टाइम हो ना, वो भी कम लगना चाहिए कि नहीं यार अभी कमी है, 6 महीने 5 महीने ज़्यादा नहीं है, कम है। ऐसे करके आप सोचो और अच्छे से पढ़ो, मोटिवेट रहो। मैं भी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं भी अभी पढ़ा था, फिर मैंने लंच किया। अब मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था पढ़ाई का, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर बाद में अपलोड कर दूँगी जब टाइम मिलेगा। तो मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जब मुझे पढ़ाई से गैप मिलता है। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के मतलब मोबाइल लेके बैठ गई, और मोबाइल तो मैं पढ़ाई करते समय अलग ही रख देती हूँ। तो मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जब खाली समय मिलता है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे मैं पढ़ने बैठूँगी वापस, और फिर मैं रात में ही पढ़ती हूँ। मैं आजकल ज़्यादा रात तक तो नहीं पढ़ पा रही, थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, शायद दिन में थक जा रही हूँ या दोपहर में गर्मी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं देर रात तक नहीं पढ़ पा रही। पर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस तरह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सबका अपना अपना शेड्यूल है, मैंने भी अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई डाउट्स हो तो आप बताना, अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी, ठीक है। रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करो। और उत्तराखंड में किस तरीके से पढ़ रही हूँ मैंने आपको बता दिया। हाँ, जीएस मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ, देखो अभी मेरे पास लूसेंट है, मैं लूसेंट से जीएस पढ़ रही हूँ। एक बार मैं वहाँ से रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मैं कोई और दूसरा रिसोर्स मतलब लाऊंगी, कोई बुक लाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। हिंदी में अभी नहीं पढ़ रही, हिंदी के बस मैं मॉक टेस्ट दे देती हूँ, जो सक्षम एकेडमी में प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं हिंदी के, मैं उनका वो रोज़ का एक वीडियो देख लेती हूँ और वो प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ। तो हिंदी का रिवीजन चल रहा है प्रॉपर। मैं बुक खोलूँगी अभी थोड़े दिनों बाद, मैं हिंदी की बुक स्टार्ट करूँगी। अभी मैं ये सारे सब्जेक्ट देख रही हूँ क्योंकि 11 मई को एग्ज़ाम भी है, तो रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है इस समय। प्री एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम हो जाए फिर ये प्रॉपर तैयारी करेंगे वीडियो की। ठीक है गाइज़, फिर मैं वीडियो बंद करती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और फिर अगर आपको कोई डाउट होगा आप पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिलेगा तो मैं आप बनाऊँगी कोई वीडियो, तो उसमें मैं आपके जो कमेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कोशिश करूँगी, मुझे आएगा तो मैं उसका आंसर दे दूँगी। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।